चलिए तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म वो धर्म जिसने भारत की संस्कृति और इतिहास को बदल कर रख दिया। जब भारत में धार्मिक कर्मकांड और आडंबर काफी बढ़ चुके थे, तब भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि इसके विरोध में आगे आते हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में आगे आते हैं और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसका नाम था बौद्ध धर्म। ठीक है, आज उस बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे आप लोग को। और जितना आप पढ़ा दे रहे अगर उतना पढ़ लोगे तो कोनो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में आज हमको लोग पढ़ना है। बौद्ध भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु नामक जगह पे लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हम लोग का शाक्य कुल में हुआ था। तो इनका कुल भी पूछता है, ये कौन कुल के थे? तो शाक्य कुल के ये थे। और क्षत्रिय तो जाति हो गया उनका, है ना। कौन जगह पे? लुम्बिनी नामक स्थान पे। ठीक है, अब यहाँ इनके पिताजी का नाम था सुयोधन। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था हम लोग का? सुयोधन। अब भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ क्या है? इनके बचपन का नाम है। ये दोनों अलग अलग लोग हैं, है ना। भगवान बुद्ध की माता का नाम था महामाया या माया देवी। महामाया रामग्राम के कोलिय गणराज्य की कन्या थी। और जब भगवान बुद्ध जन्म का होने वाला होता है भगवान बुद्ध का, तो ये कहती है कि हम नैहर जाएंगे, है ना। नैहर जाने का जिद पकड़ लेती है, नैहर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि लुम्बिनी नामक गांव में बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा होता है और वहीं पर क्या होता है भगवान बुद्ध का जन्म होता है। आम्र कुंज माने आम के बगीचा में साल वृक्ष के नीचे होता है जन्म। आ रहा समझ में? तो पूछता है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे। लोग गड़बड़ करेंगे, है तो याद है सब लोग की कि ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था? तो बोधि वृक्ष माने पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन जन्म कौन वृक्ष के नीचे हुआ था? साल का पेड़ होता है, साल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था इनका जन्म? क्वेश्चन लोग गलती मार के आएंगे, आ रहे समझ में। और जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता जी का देहावसान हो जाता है, माता जी मर जाती है। माता जी जब मरती है तो अब बुद्ध भगवान का पालन पोषण कौन करे भाई? तब इनकी विमाता यानी इनकी मौसी, आगे जिक्र मिलेगा। और मौसी क्या करती है? जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, समझ में ना, यह इनका पालन पोषण करती है। इनकी मौसी का शादी इनके पिताजी से होता है जब इनकी माता जी मर जाती है। तो क्योंकि पालन पोषण जिस तरह माँ के बाद अगर कोई कर सकता है तो मौसी कर सकती है। तो मौसी आती है और इनका पालन पोषण करती है किन क्या? भगवान बुद्ध का। और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, अभी तक देखें कि 10 क्वेश्चन करीब करीब हम लोग का यहाँ तक में बन चुका है। बुद्ध भगवान जब छोटे होते हैं, ठीक है, तभी बहुत सारे जब साधु सन्यासी आते हैं, ज्योतिषी आते हैं और बोलते हैं क्या कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जैसे पिताजी सुनते हैं कि यह सन्यासी बनने वाला है, पिताजी का इनका रूह कांप जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य मेरा, मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा, कैसे चलेगा? अपने बेटे को ये क्या करते हैं? हर एक प्रकार का सुख सुविधा देते हैं, हर प्रकार का नशा, आमोद प्रमोद, औरतें, तीनों मौसम में रहने के लिए 3 तरह के इनका महल, सब सुख सुविधा, सब कुछ झोंक देते हैं इनके पिताजी इनकी खुशी के लिए कि वासना में लिप्त रहे। ठीक है, वासना में लिप्त होकर पूरा इंसान बन जाए, सन्यासी नहीं बने। समझ में है ना? कैसा को रहेगा? राजा रखे हमारा भी तो रहेगा। बुद्ध भगवान की जो शादी होती है मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो जाती है। किनसे हो जाती है? हम लोग की यशोधरा से हो जाती है। बुद्ध भगवान के पुत्र का जो नाम था राहुल था। और ये जब बुद्ध भगवान 29 वर्ष के होते हैं तब राहुल पैदा होते हैं, है ना। बुद्ध भगवान को देख के जो बेटा थे उनका नाम था क्या? हम लोग का राहुल था। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ यानी कि जो थे हम लोग का बुद्ध, सिद्धार्थ ही कहलाएगा अभी, क्योंकि तो बुद्ध कहलाएंगे नहीं 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ जो थे यानी बुद्ध भगवान जिनके बारे में बोल रहे हैं हम,
एक बार बगीचे में सैर पर निकले और 4 गो चीज देखते हो रास्ते में। एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न सन्यासी को देखते हैं और कहते हैं कि जीवन का यही तो सत्य है। जीवन जी के बुढ़ा जाओगे तब वो कष्ट है, जीवन में बीमारियां आएंगी तो भी कष्ट है, मर गया तो सब लोग रो रहे हैं, सबको कष्ट है। सन्यासी को देखते ये प्रसन्न है, ये दुखी नहीं है, तो मन में आता है क्या बनना है हमको, सन्यासी ही बनना है। अब ये मन में इनका आता है 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, अपने रात में पत्नी और बेटे को जो दुधमुहा बता था उसको वो अकेला छोड़ के महल में अपने, ठीक है, अपने जो सारथी थे उसके साथ क्या करते हैं, राज्य छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं बताते। आगे हम लिखे हैं कि भगवान बुद्ध गीता के इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो भगवान बुद्ध ग्रहण क्षेत्र क्या बोलता है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण निकलना, महाभिनिष्क्रमण है ना। और वो गृह त्याग का इनका प्रतीक था, अश्व था, क्योंकि ये अश्व पर ही बैठकर रथ पर ही बैठ के कहते घर को छोड़े हुए थे, है ना, घर को छोड़े हुए थे, तो घर त्याग का प्रतीक क्या था, अश्व। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ना कि भगवान बुद्ध जब माता गर्भ धारण करते तो उसका प्रतीक क्या था, ये भी बहुत बार पूछा है। तो उसका प्रतीक था हम लोग का हाथी, पेट फूल जाता है हाथी, क्योंकि माता को जो इनकी माता थी उनको जब भगवान बुद्ध जब गर्भ में आते हैं तो उनको हाथी का सपना दिख रहा था बार बार, ठीक है, तो हाथी आता है। अब भगवान बुद्ध जब जन्म ले लेते हैं उसका प्रतीक क्या है, तो कमल, ठीक है। गृह त्याग कर सिद्धार्थ वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। पहले गुरु कौन थे भगवान बुद्ध के, तो अलार कलाम, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं इसमें। और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए जिन्होंने शून्य का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था। अलार कलाम के बाद ये जाते हैं वैशाली, वैशाली से राजगिरी चले जाते हैं, ये समझा ना। और वहां पर क्या कहते हैं, रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है इनको, योग का ज्ञान प्राप्त होता है, किनको, भगवान बुद्ध को। आ रहा समझ में सब है। तो भगवान बुद्ध ने योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो भगवान बुद्ध ने योग का ज्ञान प्राप्त किया हम लोग को रुद्रक रामपुत्र। अभी तक 20 क्वेश्चन अभी तक हम लोग इसमें इससे बना चुके हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, करीब करीब 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब भगवान बुद्ध घर छोड़ देते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या ग्रहण करते हैं, है ना, है ना। के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है अभी तक, देखिए 20 हो चुका है ना। कौन वर्ष कठिन तपस्या किए हुए, 6 वर्ष, 21 क्वेश्चन। कौन नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फाल्गु या निरंजना, 22। कब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पूर्णिमा के रात के, ठीक है। उसके बाद है किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अभी तक 24-25 क्वेश्चन बन चुका है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 27 क्वेश्चन हो चुका अभी तक। और बुद्ध भगवान क्या होते हैं कि सारनाथ में जाके पहला उपदेश देते हैं और उसी घटना के कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और महाभिनिष्क्रमण किससे कहते हैं, घर छोड़ने को बोलते हैं। बुद्ध अपने उपदेशों को किस भाषा में देते हैं, जन साधारण की भाषा, जैसे कैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, है ना, भोजपुरी मगही, तो पाली भाषा में देते थे भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते थे। आया समझ लो। इनके अनुयायी शासक कौन थे, बहुत बार पूछा है एग्जाम पे कि कौन कौन भगवान बुद्ध के अनुयायी शासक थे, है ना। भगवान बुद्ध के फॉलोअर थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। तो ये हो गया आपका 31 क्वेश्चन। बुद्ध के जन्म से अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म के बारे में उल्लेख है, अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म के बारे में उल्लेख है, तो हम लोग का है कौन, हम लोग का तो रुमन देई अभिलेख। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, रुमन देई अभिलेख में, ठीक है, जन्म के बारे में उल्लेख है कौन, भगवान बुद्ध के। बुद्ध का राजा के समान स्वागत किसने किया था, तो लिच्छवी राज्य में, वैशाली राज्य में किया था, लिच्छवी राज्य में किया था, लिच्छवी राज्य में वैशाली में किया गया था, है ना।
बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ पर होता था? कौशल राज्य में हुआ था। अभी तक 32-33 क्वेश्चन मान लो हो चुका है ना। बौद्ध धर्म का सबसे प्रचार कौन राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर हुए थे? तो श्रावस्ती में हुए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर तुम लोग का? श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश तो पहले बताया है ऋषिपत्नम में। अंतिम उपदेश कहाँ पर होता है? कुशीनगर में। इसी कुशीनगर में भगवान बुद्ध का क्या होता है? निर्वाण हो जाता है, खत्म, देह त्याग देते हैं भगवान बुद्ध। समझ में आ रहा है आप लोग को? अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। अभी तक समझ लो कि 35 क्वेश्चन हो चुका है, ले देखे, है ना। हाई क्वेश्चन पहले से रिपीटेड था। तो अष्टांग मार्ग का संबंध पूछता है किस धर्म से है? तो अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। हाई नहीं पूछा कोची 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 ना ना। समझ लिया? सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, सम्यक वाक्य अच्छा बोलो, सम्यक संकल्प लीजिए, अच्छा संकल्प लीजिए, सम्यक प्रमाण, अच्छा कर्म कीजिए, सम्यक व्यायाम कीजिए, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब क्या है? इसके अष्टांग मार्ग है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, ठीक है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध बोलते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर की पूजा नहीं करना है, मूर्ति की पूजा नहीं करना है। देखो हास्यास्पद बात है, भगवान बुद्ध सबको मना कर रहे हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं कर रही है। अब विश्व में अगर सबसे बेसी किसी का मूर्ति बिकता है ना, भगवान बुद्ध का ही मूर्ति बिकता है। ये हंसी की बात, देखोगे आप लोग, भगवान बुद्ध का मूर्ति सबसे ज्यादा बिकता है ना। जो आदमी मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी का सबसे बेसी आदमी ने क्या कर दिया? मूर्ति बना के रख दिया। आत्मा की परिकल्पना भी इसमें नहीं है, लेकिन आत्मा की परिकल्पना तो इसमें नहीं है, लेकिन ये विवादास्पद है कि आत्मा तो बोल रहा है कि जो बौद्ध धर्म की आत्मा नहीं होता है, लेकिन पुनर्जन्म को मान रहा है। कैसे संभव है? बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। ये कैसे संभव है भाई? समझ में? लेकिन हम लोग को क्या मतलब है बात विवाद से? हम लोग को पढ़ने से मतलब है, बाकी बौद्ध लोग जाने काहे हुआ। विश्व दुखों से बड़ा है ये सिद्धांत बुद्ध ने किस उपनिषद, कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया हम लोग का? उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 15 वर्ष। कितना आयु हम लोग का? 15 वर्ष के होंगे तबे बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो आगे लिखवाएंगे भी कि बढ़ाएंगे भी आपको कि बौद्ध संघ में कौन कौन लोग प्रविष्ट हो सकते हैं। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लंगड़ा लूला बीमार नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति हैं और 15 वर्ष आपका आयु हो चुका है, तो माता पिता के आज्ञा लेकर आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। बुद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैत्रेय को कहा गया है। तो अभी तक समझ लो कि 41 क्वेश्चन हो चुका है, समझ में ना? क्या किसको कहा गया? हम लोग को मैत्रेय कहा गया है। अब क्या है कि भू स्पर्श मुद्रा में इनकी मूर्ति मिलती है। कभी पटना उटना में तो वहां भी आपको भू स्पर्श मुद्रा में इस तरह का हाथ को आगे जमीन को ध्यान किया और जमीन को इस तरह छू रहे हैं वो इस तरह। तो भू स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा मिलती है वो कहाँ मिलती है हम लोग की? ठीक है, तो सारनाथ, भू स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति प्रतिमा संबंधित है किस काल से है? तो किस काल में सर्वप्रथम इनका भू स्पर्श मुद्रा में बनाया गया था? भू स्पर्श मुद्रा में इनका मूर्ति बनाया गया था गुप्त काल में। चंद्रगुप्त ये था ना हम लोग के, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त वो लगना गुप्त काल। पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? कहाँ दिया था? तो पढ़ा दिया आप लोगों को। किसको दिया था ये पढ़िए। तो किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको दिया था हम लोग को? सुभद्र को दिया था। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? तो प्रजापति माँ, ये इनकी मौसी थी, मैंने विमाता भी थी इनकी। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो बुद्ध भगवान का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था प्राप्ति, और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही मरबो किए थे। बर्थडे के दिन ही बेचारे मरे, देह छोड़े थे। तो तीन वैशाख पूर्णिमा में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। अरे समझ में, इसलिए इसको क्या मनाते हैं हम लोग? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। इज इट क्लियर? चलते हैं।
बुद्ध की कुशीनगर में अंतिम यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। ठीक है, अभी तक 45 क्वेश्चन अभी हम लोग का हो चुका है ना, कि किस ग्रंथ में मिलता है कि अंतिम यात्रा कुशीनगर में किया था उन्होंने? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण का भी मतलब क्या होता है? देह का त्याग कर देना। बौद्ध धर्म में उपसंपदा से क्या आशय है? तो संघ में प्रवेश करना उपसंपदा कहलाता है। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में कौन कौन लोग प्रवेश करेंगे? बौद्ध धर्म संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, और कालांतर में ये क्या हो गया? कठोर हो गया इसमें प्रवेश करने का नियम। ठीक है, बौद्ध संघ में जो विकलांग थे, बीमार थे, कर्जदार थे लोग, वो लोग बौद्ध चोर हत्यारे, ये लोग बौद्ध संघ में नहीं घुसेंगे। समझ गया? हाँ, सैनिक भी तो भाई लड़ाई भाई करिए रहा है ना, हिंसा किया लाइफ में, किसी ने किसी का हत्या करवे किया होगा। युवकों को संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता का अनुमति लेना पड़ेगा, समझा ना। और महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। सर्वप्रथम वैशाली में बुद्ध ने अपनी विमाता प्रजापति गौतमी को इसमें प्रवेश किया था। और किसके अनुरोध पर प्रवेश किया था? तो अपने शिष्य अंगद के अनुरोध पर प्रवेश किया था। ऐसा नहीं पूछता है कि किसके अनुरोध पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो अंगद के अनुरोध पर। सॉरी, आनंद के अनुरोध पे। आनंद अंगद नाम देता है, कहीं अंगद भी हम पढ़े हैं, अंगद मुंह से निकल जा रहा है। आनंद के अनुरोध पर, ठीक है, आनंद के अनुरोध पर क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, महिलाएं घुसे। बौद्ध धर्म में समय दर समय, ठीक है, अलग अलग सभाएं होती हैं। तो 4 सभा के बारे में हम लोग पढ़ना है। प्रथम बौद्ध संगति, 483 ईस्वी में होता है। राजगृह में अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप और शासक होते हैं अजातशत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ होता है हम लोग का? तो 383, 483, 383 है ना, 100 साल बाद। वैशाली में अध्यक्ष साबाकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष होते हैं मोखलीपुत्र होते हैं, है ना, तीस्त। और यहाँ पर क्या होते हैं? शासक होते हैं अशोक। चतुर्थ होता है 98 ईस्वी में, करीब 350 साल बाद, है ना। और कुंडल वन में होता है वसुमित्र और अश्वघोष करते, इस समय राजा थे कनिष्क थे। ठीक है, तभी पूछता कैसे है कि कब कब हुआ, कब कब हुआ? तो 483, 383, 250, 98। ठीक है, हाँ, डेट कैसे याद करेंगे? 483, 383, 250, 98 याद रहेगा आप लोग को। 483, 383, 250 और 98, चारों का डेट याद करवा दिए। अब याद करना स्थान। बुद्ध क्या थे? राजा थे, तो राजा के घर से चलेंगे। वैशाली कौन थी? नगर वधु, खूब सुंदर थी। याद करना, ट्रिक बता रहे हैं। तो वैशाली के पास जाएंगे, वैशाली के बाद से मिलने के बाद कहाँ आएंगे? पटना, राजधानी में आएंगे। तो कहाँ आएंगे? राजधानी में आएंगे। और उसके बाद कुंडल पहन के घूमना शुरू कर देंगे, कुंडल वन में चले जाएंगे। तो वैशाली, पहले राजा घर से निकलेंगे, वैशाली से मिलेंगे, फिर पटना आएंगे, फिर कुंडल वन में। अब इसमें अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप, शाबाकामी, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो महाकश्यप, शाबाकामी, मोखलीपुत्र विशाल, वसुमित्र है। देखिए राजा। बुद्ध क्या थे? बुद्ध का कोई शत्रु नहीं था। तो पहला बौद्ध संगति क्या होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद कौन है? अशोक, फिर कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कैसे याद करना है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, 483, 383, 250 और 98 याद हो गया इस तरह, है ना। चलेंगे यहाँ से राजगृह, वैशाली, पटना और कुंडल वन। समझा? याद हो गया? इतने के बीच के खाली है याद करना आपको बस। अध्यक्ष नहीं आता, अध्यक्ष ने बोला कि बीच में याद करना आपको बस, बाकी तो तीनों तो याद करवा दिया आपको। और तीनों तो याद करवा दिया। बौद्ध धर्म संगति के बाद चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म 2 भाग में कब बटा है? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान में मेनली क्या थे हम लोग के? हीनयान में मेनली थे हम लोग कौन? किसान, वही लोग थे, साधारण गृहस्थ लोग थे। महायान में अधिकतर राजा लोग को आपको देखने को मिलेगा।
महायान में बहुत सारा नियम को छूट दिया गया था, ठीक है। मूर्ति पूजा भी शुरू करता है महायान, हीनयान नहीं करता, महायान, है ना। बुद्ध के मानने का दो तरीका, हीनयान और महायान। ये जैन धर्म में है श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन और बौद्ध बड़ी कंफ्यूज करता है आपको। धार्मिक जुलूस सर्वप्रथम किस धर्म के लोगों ने शुरू किया था? जो हम लोग देखते हैं ना, जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं हम लोग, धार्मिक जुलूस, है ना। राम जी का रामनवमी में यात्रा निकालते हैं, महावीर झंडा यात्रा। तो सबसे पहले शुरू हिंदू धर्म ने नहीं किया था, सबसे पहले शुरू किया था किसने? बौद्ध धर्म ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, है ना। चलते हैं अंतिम की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग का 48-50 क्वेश्चन हो चुका है। और सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में? तो गंधार शैली में हुआ है ना। 50 के बाद 51 क्वेश्चन। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। सबसे बेहतर गंधार शैली में और सबसे पहला मूर्ति मथुरा शैली में। भारत में उपासना की जाने प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो भगवान बुद्ध की थी। किसकी पास में सबसे पहले मूर्ति थी? भगवान बुद्ध की मूर्ति। विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ थे। ये क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है। किसने बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया था? मैत्रेय, पहले भी मिला है हम लोग का। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान। जहां भी राजा दे दे, जहां भी राजा दे दे, डायरेक्ट मारना को महायान। और बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? तो बुद्ध घोष था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि बुद्ध से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों का आप लोग को उत्तर मिल गया होगा, है ना। अगले सीरीज में बुद्ध से जुड़े और भी प्रश्नों को मैं एक्सप्लोर करूंगा। आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।